चित्रकूट जनपद में एक बार फिर से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे यमुना खतरे के निशान पर बह रही है। ऐसे में राजापुर और मुंह तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, दुकानें जलमग्न हो गई हैं। राजापुर तहसील के राजापुर से बांदा जाने वाले संपर्क मार्ग में बाढ़ का पानी आ गया है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। जिन सड़कों पर वाहन चलते थे, अब वहां नाव चल रही है। इसके साथ ही राजापुर और मुंह तहसील के दर्जनों गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। यमुना नदी के बाढ़ की चपेट में आने से दर्जनों गांवों की किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। यमुना नदी का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है। जो यमुना नदी का जलस्तर इस समय 91.70 मीटर पर यमुना नदी बह रही है, जबकि यमुना नदी का खतरे का निशान 92.700 मीटर है। जो अब यमुना नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई, जो यमुना नदी किनारे बसे गांव पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बात करें राजापुर तहसील की तो इस क्षेत्र में बांदा राजापुर संपर्क मार्ग बाधित हो गया है। लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं और सरधुआ से अर्की मोड़ को जाने वाला मार्ग पूरी तरह डूब गया है, जिससे इस क्षेत्र के सरधुआ, अर्की, भदेहदू, धौरहरा सहित 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं और लोगों के दुकानों, घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हम करते हैं, कर दिए। कोई तो वो पैसे नहीं घर गाड़ी उनको वो बात आएगा कितना टक्का लग गया है नहीं या अब वो काम हाँ राजापुर का ही था भाई। हाँ 2-3 जने हैं राजापुर का ना, 3-4 के भेव कर निकल रहे हैं। नहीं तो यहाँ से रास्ता खुला है ना उधर जाने के लिए। ये डब्बा का जाते हैं जहाँ से रास्ता खुला है वहीं उतार। और देख पा रहे हैं लोग यहाँ जो सड़क है यहाँ पे, लेकिन ये सड़क पूरी तरह से पानी से जलमग्न है, जिसको लेकर के देख पा रहे हैं नाव से लोग आ रहे हैं। नाव के द्वारा लगभग यहाँ पे 1 किलोमीटर तक रास्ते में पानी ही पानी नजर आ रहा है। बढ़ता हुआ जमुना का जलस्तर जिस हिसाब से ये संपर्क मार्ग बाधित हो रहा है, इससे क्या समस्याएं हैं? इससे इतनी समस्या है कि जो लोग दूर दराज से, जैसे प्रयागराज से कोई व्यक्ति आ रहा है, अब बताइए उसको अर्जेंट में कोई खत्म हो गया है या कोई कार्यक्रम में जाना है, तो देखिए ये रास्ता जो है, जो आपका प्रयागराज और बांदा चित्रकूट, बांदा और कमासिन बबेरू मार्ग है, बांदा कमासिन बबेरू मार्ग है, जिसमें जो है कम से कम 1 घंटे में हजारों गाड़ियां निकल जाती थी। आज समझ लीजिए इसमें कुछ नहीं चल रहा है और लोग जो आते हैं इधर खड़े हैं, उधर खड़े हैं। प्रशासन की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। 1 आध बोटें हैं, जो यहाँ करंजियाई एक गांव है, क्योटो का पुरवा है, वहां से 1 आध बोट वो लोग बेचारे लेके आए हैं। अब बताइए 1 बोट उधर छोड़ने का ये कम से कम घंटों लगेगा। इस कारण से यहाँ पे जो है व्यवस्थाएं बहुत ढिलाई है और जो है
जो लोग, अब देखिए जैसे घर हैं सब सारे, ये घर जलमग्न हो गए, जो दुकानें हैं सब बेकार हो गई समझ लीजिए। और जो है देखिए बाहर से आदमी जो है जानवर हैं, देखिए अब बेचारे देखिए कैसे बैठे हुए हैं। ये सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे, बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है, लोग बहुत परेशान हैं। और कुछ लोग तो हैं वो इंजॉय करने के आते हैं दूर दराज के गाँव वाले, लेकिन जो लोग यहाँ के वास्तव में रहने वाले हैं, निवासी हैं इसी एरिया के, वो लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, इस बाढ़ से कितना नुकसान होता है यहाँ पे? देखिए इस बाढ़ से तो सबसे पहली बात, यहाँ सब धंधे वाले लोग रहते हैं, तो अब धंधे में एक दिन में कोई आदमी 2000 कमाता है, कोई 5000 कमाता है। और समझ लीजिए बाढ़ जब आती है तो 5-5-10 दिन तक भरी रहती है, और यहाँ पे सैकड़ों दुकानें हैं। अब इससे आप एवरेज लगाइए कि एक व्यक्ति का 2000-3000 की रोज की कमाई है और सैकड़ों दुकानें हैं, तो आप इससे आइडिया लगाइए कि कितना नुकसान हो सकता है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पे? प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं, समझ लीजिए आके बस देखते हैं, वीडियोग्राफी ले जाते हैं, वीडियोग्राफी लेके अपना चले जाते हैं। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ कोई बैरिकेटिंग है, ना यहाँ पे कोई फोर्स लगा, ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई सुविधा दे रहा है। बस जो जैसा मन है अपना करते रहते हैं, हो गए। बहुत सारे लोग आए, देख के चले गए, फोटो लिए, भैया खड़े हो जाए थोड़ा फोटो ले लेते हैं, ऐसा करके चले जाते हैं। दादा, जो बाढ़ है, इस बाढ़ से कितने गांव प्रभावित होते हैं? तक जाती है पानी। अच्छा, बाढ़ से कितना नुकसान होता है लोगों का? बहुत नुकसान हो गया सर, जितने गिराए थे कुल डूब गया, धान है, बाजरी है, ये सब डूब गया गिराए से। अच्छा, ये हर साल ऐसी ही बाढ़ आती है? साले बाढ़ आती है सर, ऐसे अच्छा, यहाँ पे बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है सर, कोई व्यवस्था नहीं है। जो डोंगी चढ़ रही है गरीब लोगों की, उनका अपना पैसा 2 रुपया कमा रहे हैं। अच्छा, जो नाव आप चला रहे हैं तो क्या प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं या फिर आपकी खुद की व्यवस्था है? नहीं, प्रशासन की व्यवस्था है नहीं, अभी ना बोल देंगे। और अपने खुद से चला रहे हैं, प्रशासन की भी व्यवस्था है। अच्छा अच्छा तहसीलदार SDM सब आए थे, अच्छा। बोले ये ज्यादा आपको नहीं भरने को, आराम से चलाओ। कैसे गया बरसात की वजह से बारिश हो रही? बारिश की वजह से नहीं है, बांध खोले जाने की वजह से जमुना जी का पानी का बहाव दबाव इधर आने की वजह से पूरा अर्की सरधुआ मार्ग बंद हो चुका है। बांदा कमासिन मार्ग पूरी तरह से जलमग्न है, लोगों के आवागमन रुका हुआ है, साधन कुछ आ जा नहीं रहे हैं, थोड़ा बहुत नाव 1-2 हैं जिसकी वजह से लोग अपना जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। और यहाँ पानी के जल भराव से लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या है, लोगों के घर में पानी घुस गया है, जलीय जानवर जीव हैं वो घर के अंदर घुस रहे हैं, लोगों को रात दिन जाग कर अपना किसी तरह से जीवन गुजार रहे हैं। पानी की समस्या बहुत है और इस समस्या से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रशासन की तरफ से यहाँ 2-4 केवल नाव की व्यवस्था है, बाकी और कोई नहीं है। लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के किसी तरह से नदी पार कर रहे हैं। क्या स्थिति किस तरह से हाथ मारा जाएगा? जी, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और यमुना में फ्लो बढ़ गया है और उससे कुछ बैक वाटर फ्लो उससे बढ़ गया है। कुछ गाँवों में आवागमन में कुछ इशू है, बट हमने उसके लिए सारी तैयारी कर लिया। वहाँ पे बोट्स की व्यवस्था हो गई है और हमारे जो बाढ़ केंद्र है वहाँ पे उसको भी हमने स्टार्ट करा दिया है। अभी तो हमने शिफ्टिंग किया नहीं है, बट हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग एक्शन लेंगे। कितने गाँव प्रभावित हैं? अभी हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, कुछ गांव में पानी बढ़ रहा है तो वहाँ सारे अधिकारी फील्ड पे हैं और इसको देख रहे हैं।